पता नहीं मेरे घर वाले कैसे कर रहे होंगे घर का खर्चा, और मैं भी यहाँ हूँ। इस बार मुझे छुट्टी मिल जाए दिवाली की, प्लीज भगवान जी ऐसा कर दो। पता नहीं इस बार पवन दिवाली बनाने आएगा या नहीं। माँ, पवन भैया नहीं आएंगे, वो बड़े आदमी बन गए हैं, वो क्यों आएंगे हमसे मिलने। बेटा ऐसा नहीं कहते, भाई है वो तुम्हारा। हाँ माँ, तभी कह रही हूँ, कोई शर्म आ रही है। बाहर जाने में भी सबके घर सजे हुए हैं और हमारा घर देखो कैसा है। तोता और कबूतर घर ऐसा सजा दो जिससे कि सामने वाले जलने लगे हमें देख के। फिर हेरा कौवा, पटाखे लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें ही देख लेंगे। पटाखे में भी आग लगाते हैं, आज बिना आग वाला पटाखा देख लेंगे। तो ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। उनके घर में पवन है अभी। पवन वो तो घर छोड़कर कब का चला गया। कौन देखता है ऐसे अपने घर वालों को जो गरीब हो। वो सेट हो गया पवन अपनी लाइफ में। हीरा, कौवा, तोता और कबूतर तीनों मिलकर पवन के घर वालों पर हंसते हैं, उनकी बातें कर करके। फिर एक बार, हीरे क्या बात है, क्या पवन इस बार भी आएगा दिवाली बनाने या नहीं आएगा। नहीं भैया, दिवाली भी नहीं आएंगे। तो फिर इस बार दिवाली कैसे मनाओगे। पता नहीं हीरा अंकल कैसे मनाएंगे दिवाली। बेटा हीरे चलो अंदर। अरे नोनी चिड़िया दुखी मत हो, हम हैं इधर, हम कर देंगे पैसों का जुगाड़। कैसे भी हम गरीबों को कुछ न कुछ देते हैं, तुम्हें भी दे देंगे। हीरा कौवा, आज तुम्हारा दिन है इसलिए तुम ऐसी बात बोल रहे हो। कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिनके पास पैसे ना हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जरूरत पड़ जाए हमसे पैसे लेने की, समझे। अरे नौनी चिड़िया, टेक अ ठंड फॉर 1 मिनट। हम तुमसे पैसे मांगेंगे, जिस दिन पैसे मांग लिए ना उस दिन समझ लो हीरा हर गरीब के घर में रोशनी बन के चमकेगा। माँ, ये अपने क्या बोल दियो। 3 सालों से हम ऐसी दिवाली बना रहे हैं और भैया को कुछ अता पता नहीं, कैसे करोगे। बेटी अभी ऊपर वाला है हिसाब बराबर करने के लिए। फिर क्या कहते हैं ना, पूरे दिन में एक बार हमारी जुबान पर सरस्वती बैठती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार भी। तोता और कबूतर दोनों ने घर सजा लिए, तो घर के बाहर दिए और लगाओ जिससे कि चलने वाले और चलने लगे। अभी से सारा काम कर दो फुर्ती में। अच्छा हुआ मुझे मेरे सर ने छुट्टी दे दी, कल की दिवाली में अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे देख के मेरे घर वाले कितने खुश होंगे कि पवन कितने सालों बाद आया है घर। माँ, आपको क्या लगता है भाई आएंगे। बेटे क्या बताऊं, कभी कभी ऐसा लगता है कि गेट खुलते ही पवन आए और मुझे कहे कि माँ मैं आ गया। माँ बेटा पवन तू आ गया। हाँ माँ मैं आ गया। फिर क्या, पवन को देखकर नौनी चिड़िया और छोटी हीरी दोनों भावुक हो गए। तीनों ने आपस में गले मिले और रोने लगे। माँ अब मैं आ गया, घर को दुल्हन की तरह सजा दो और इस बार की दिवाली ऐसी बनेगी कि सब देखकर हैरान हो जाएंगे। घर के लिए कुछ सामान लाया हूँ, आप सजाओ जब तक मैं हीरा अंकल से मिल के आता हूँ। हीरा अंकल के घर मत जाओ। क्यों छोटे हीरे। बस ऐसे मत जाओ, उन्होंने आपके जाने के बाद तुम्हारी माँ की इज्जत करना छोड़ दिया और हीरा अंकल ने बहुत बेइज्जती की घर को लेके। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। पवन बेटा उन्हें कुछ मत कहो, जिनके पास पैसा आता है तो जाहिर सी बात है घमंड भी साथ आता है। उन्हें उनका वक्त जवाब देगा जो आने वाला है। माँ लेकिन कैसे उन्होंने बोलने की हिम्मत की तुमसे। छोड़ो बेटा, और इतने दिनों बाद आए हो तो इतनी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे कि मेरा बेटा पवन आ गया। हाँ भैया छोड़ो ना, कहाँ सब चक्कर में पड़ रहे हो। फिर क्या, हीरो को क्या पता था जो ये दूसरों को जलाने के लिए लगाए थे, उस घर में उसका पूरा घर जल जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा पूरा घर जल गया। पवन बेटा ये आवाज कैसे आ रही है रोने की इतने सुबह सुबह। माँ
ये आवाज हीरा अंकल की लग रही है। चलो बाहर चल के देखते हैं। नोनी बहन देखो। लेकिन हीरा भाई ये सब हुआ कैसे? ये दिए मैंने तुम्हें जलाने के लिए लगाए थे, लेकिन इस दिए ने मेरे घर को ही जला दिया। इसलिए कहते हैं हीरा अंकल कभी किसी के बारे में इतना गलत मत सोचो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, ना सोचो। हीरा कौआ कोई बात नहीं, हमारा घर है। जब तक तुम्हारा घर बनके तैयार होगा तब तक हमारे घर में रहो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है नोनी चिड़िया, और मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा, मुझे माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है। फिर क्या, हीरा कौवे को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नोनी चिड़िया से माफी मांगी। फिर क्या, इन सब ने साथ में मिलके दिवाली मनाई। धन्यवाद।